अगर आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो आपको बेरेक्ट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब वो नॉलेज कब आएगी? बेरेक्ट्स को पढ़ के। लेकिन वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे टीचर्स तो रेफरेंस बुक दे देते थे, टेक्स्ट बुक्स बोल देते थे पढ़ने के लिए। और यही गलती अक्सर बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी। आपको हमेशा अपना जो फोकस है वो सबसे पहले बेरेक्ट्स पे रखना है, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स पे जाना है, कमेंट्रीज पे जाना है। अब बेरेक्ट्स को पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई भी बेरेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसको आप एक साथ नहीं पढ़ना होता। जो बेरेक्ट होता है उसको आपको ब्रेक डाउन करके पढ़ना होता है। बेरेक्ट्स में आपके सेक्शंस होते हैं, मतलब सीरीज वाइज आपके सेक्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि बेरेक्ट किस चीज का है। उसको समझने के लिए आपको उसका प्रियम्बल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब प्रियम्बल पढ़ने के बाद आपको देखना है कि किस बेरेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में कितने सेक्शन हैं, और कौन सा चैप्टर किस ऑफेंस की बात कर रहा है। एज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ आईपीसी, तो जो कि अब बीएनएस है, तो आपको ये देखना होगा कि किस चैप्टर में कौन कौन से ऑफेंसेस है। लाइक स्टेट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है वो कौन से चैप्टर में है, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस है वो कौन से चैप्टर में है। उसके बाद आपको देखना है कि वहां से कितने सेक्शंस है, कि उन चैप्टर्स में लाइक 15 सेक्शंस हैं या फिर 20 सेक्शंस हैं, और वो सारे आपके क्योंकि एक ही ऑफेंस से रिलेटेड होंगे। ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको इंडेक्स ही समझना है बेसिकली, कि आपके उस इंडेक्स में आपको पता चल जाएगा कि आप उस बेरेक्ट को जब आगे आगे खोलोगे कि किस किस चीज से रिलेटेड ऑफेंसेस है, क्या क्या प्रोसीजर है, या कोई सा भी आप बेरेक्ट उठा लोगे तो आपको इंडेक्स ही समझ आ जाएगा कि किस बारे में ये बेरेक्ट है या किस बारे में ये इसमें बता रखा है, चाहे आपका क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, या कोई भी लॉ। अब उसके बाद जब भी आप फर्स्ट टाइम बेरेक्ट उठा रहे हो तो आपको सिर्फ रीड करना है, आपको समझना नहीं है, नहीं समझ आएगा, आपको उठाना है और सिर्फ रीड करना है। अब आपने रीड मार लिया, अब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेक्शंस है, कौन कौन सी चैप्टर है, किस चैप्टर में कौन से किस किस चीज की बात कही गई है। उसके बाद आपको जब दोबारा आप पढ़ोगे तो आपको वो समझने की कोशिश करना है। अब जब उसको समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा